तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्लास 6 की नोइंग आवर नंबर्स। पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000, यानी कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं। दूसरा सवाल है 1 मिलियन इज इक्वल टू कितने 100,000, ये 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो ये जो 1 मिलियन है ये इंटरनेशनल सिस्टम होता है, 1 लाख करोड़ ये हमारा इंडियन सिस्टम होता है। इसे हम फिल इन द ब्लैंक्स के सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल क्या है जो आज हम पढ़ेंगे, प्लेस कॉमा, इसमें हमें कॉमा में कॉमा लगाना है और राइट इन न्यूमरल्स, और न्यूमरल्स में लिखना है। ये जो सिस्टम है 875 ये हमारा न्यूमरल सिस्टम होता है। तीसरा सवाल है इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। इसके अंदर क्या करना है, हमें कॉमा लगाना है और इंडियन सिस्टम और न्यूमरेशन में लिखना है। चौथे सवाल में इंसर्ट कॉमास, इसमें भी कॉमा लगाना है और इसमें हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें किसमें लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज का पहला सवाल करेंगे। ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में सबसे पहले क्या आता है, वंस आता है, थाउजेंड्स आता है, लैक्स आता है और करोड़ आता है। ये हमारे पीरियड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये हमारे पीरियड्स कहलाते हैं। और इसमें पीरियड्स में ये हमारी प्लेसेस कहलाती है। वंस में कौन सी प्लेस होती है, वंस प्लेस होती है, टेंस प्लेस होती है, 100 प्लेस होती है। थाउजेंड में 2 प्लेसेस होती हैं, थाउजेंड्स की और 10,000 की। लैख में भी 2 प्लेसेस होती है, लैख की और 10 लाख की। करोड़ में भी 2 प्लेस होती हैं, करोड़ की और 10 करोड़ की। वंस को हम ओ से डिनोट करते हैं, टेंस को हम टी से डिनोट करते हैं, 100 को एच से हम डिनोट करेंगे और 1000 को टी एस से डिनोट करेंगे, जबकि हम 10 को टी से डिनोट करेंगे और 10,000 को टी टी एस से डिनोट करेंगे और लैख को हम एल यूज़ करेंगे और 10 लैक्स के लिए हम टी एल यूज़ करेंगे, करोड़ के लिए सी यूज़ करेंगे और 10 करोड़ के लिए टी सी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। हमें पीरियड्स पता चल गए। पीरियड्स कौन कौन से होते हैं हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़। इसी के बाद इसमें कहते हैं पीरियड्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ये जो पीरियड्स जो सेपरेट किए जाते हैं वो कॉमास के लिए, पहले पीरियड्स के बाद कॉमा लगता है, फिर दूसरे पीरियड्स के बाद, फिर लैख का तीसरा पीरियड है उसके बाद कॉमा लगता है। ये हमारे क्या हो गए, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। ये मान लीजिए हमारे पास हम ये कोई नंबर ले लेते हैं, 1 2 3, यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं, यहाँ 6 7 8 और ये 9 लिखे। वंस का पीरियड यहाँ पे है, ये तो पहला कॉमा यहाँ लगेगा, थाउजेंड्स यहाँ पे होता है, दूसरा कॉमा हमारा यहाँ लगेगा, तीसरा लैख का कॉमा हमारा यहाँ पर लगेगा। और ये पढ़ा कैसे जाता है, 98 क्या है, करोड़, 76 लैख, 54,000, 321, वंस नहीं 21। ठीक है, ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आ गया हमारा। फिर उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, वंस होता है, थाउजेंड्स होता है और मिलियन होता है हमारा। जबकि इंडियन सिस्टम में था, थाउजेंड के बाद क्या था, लैख था, लैख के बाद क्या था, करोड़ था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, वंस होता है, थाउजेंड्स होता है और मिलियन होता है। इसमें प्लेस में वंस में वही होती है, वंस, टेंस, 100। थाउजेंड में क्या होती है, 1000, 10,000, 100,000। इसी तरह मिलियन में क्या होती है, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन में। और उसमें कॉमा हमारा कैसे लगेगा भाई, फिर उसी तरह पे लगेगा, पीरियड्स के बाद हमारा कॉमा लगेगा। पीरियड्स इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसमें भी हम चलो देखते हैं किस तरह लिखते हैं। ये हमारा थोड़ा सा अलग तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले कॉमा लगाते हैं। पहला ये वंस है, वंस के बाद हमारा कॉमा लग जाएगा। दूसरा हमारा थाउजेंड, ये खत्म हो रहा है, थाउजेंड के बाद कॉमा लग जाए। कॉमा लगने से हमें पता चल जाता है कि हम कौन से पीरियड्स के हैं। पहले कॉमा के बाद हमारा थाउजेंड्स वाला पीरियड है, दूसरा कॉमा के बाद हमारा मिलियन के पीरियड। अब इसे हम पढ़ते कैसे हैं, ये क्या है, वंस, टेंस, 100, ये 987 मिलियन। क्या पढ़ा जाएगा, 987 मिलियन। यहाँ क्या पढ़ा जाएगा, 654,000 और 321। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में आ गया। ये हमारे किससे सेपरेट किए जाते हैं, कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं।
फिर हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला सवाल था फिल इन द ब्लैंक्स, उसे हम सॉल्व करते हैं। फिल इन द 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें लाख तक लिखना पड़ेगा। उससे पहले हम आपको एक चीज़ समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं और 10,000 रुपये में और जितनी जो गड्डी है 10,000 रुपये की, वो 10-10 नोटों की, 10-10 नोटों से मिलके क्या बने, आपके 10,000 रुपये बने। तो कोई पूछे इसमें कितने 10 के नोट हैं 10,000 में, तो आप कैसे बताएंगे? और मान लो वो गड्डी 10,000 की या 1 लाख की गड्डी 100 रुपये के नोटों से बनी हुई है, 100 के नोट है, तो कितने नोट होंगे 100 के, वो हम कैसे पता लगाएंगे? इसी तरह हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 है, इसके आगे एक ज़ीरो लगाना है। इसके आगे क्या लगाना है? ज़ीरो लगाना है। तो इसके ज़ीरो लगाना है, तो ये 100 हो गया। तो हम कैसे ज़ीरो लगाएंगे? इस 10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? हम 10 से करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? 100। यानी कि एक ज़ीरो लगाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई करी? 10 से। फिर एक ज़ीरो और लगाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फिर दोबारा 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा कितना हो गया? 1000 हो गया। एक ज़ीरो और लग गया। मान लो 2 ज़ीरो लगाने, कितने ज़ीरो लगाने? 2 ज़ीरो लगाने। तो 2 ज़ीरो लगा के इस तरह आगे क्या लिखा जाएगा? 1। यानी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 ज़ीरो पहले थे, 2 ज़ीरो और ये आगे 5 ज़ीरो, ये हमें 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि एक ज़ीरो बढ़ाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ती है? 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। इतना बात आपके समझ में? ये वो 1 लाख। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? लाख लिख लेंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, TTH, लाख, उससे आगे ज़रूरत नहीं है, 1 लाख है, ठीक है ना। तो 1 लाख, तो 1 लाख, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। इज इक्वल टू डैश 10,000, 1000 तक लिख लेंगे। 1, 10, 100, 1000 और TH, ये भी TH, 10,000, ठीक है ना। कितना? 10,000, ये होगा 10,000। 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे भी हम 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, इंटर छोड़, यहाँ 2 के बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ कैलकुलेट करो कितने ज़ीरो? 1 2 3 4 ज़ीरो। यहाँ कितने ज़ीरो है? 1 2 3 4 5 ज़ीरो। कितने ज़ीरो कम है? एक ज़ीरो कम है। एक ज़ीरो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? 10 आ गया। 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं? 1 लाख में 10,000 होते हैं। दूसरा सवाल आता है बी, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा सवाल आता है बी में हमारा क्या है? 1 मिलियन। तो हमें सबसे पहले मिलियन तक लिखना पड़ेगा। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, ठीक है ना। मिलियन का हमने देखा था ना, हमने किससे डिनोट करते थे, हमने याद होगा आपको, इंटरनेशनल सिस्टम में 1s को O से, 10s को T से, 100 को S से, 1000 को TS से, 10,000 को TTS से, 100,000 को HTS से, मिलियन को M से, 10 मिलियन को TM से और 100 मिलियन को HM से, ठीक है ना। तो ये हमारा मिलियन तक है, क्योंकि मिलियन तक है तो 1 मिलियन, 1 के नीचे मिलियन, बाकी कितने ज़ीरो आ जाएंगे? 1 ज़ीरो, 2 ज़ीरो, 3 4 5 6, 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। इसमें पीरियड्स 3-3 के बाद होता है, ये 100 का और ये आपका 1000 के, ठीक है ना। अब ये किसके बराबर होता है? डैश किसके बराबर है? 100,000। तो हमें कहाँ तक लिखना पड़ेगा? 100,000 तक लिखना पड़ेगा। फिर वही लिखना पड़ेगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, ये हो गया 100,000।
3 के बाद कॉमा, 1 10 100 1000 10,000 100,000। अब इसमें कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसमें एक जीरो कम है, एक जीरो करने के लिए, एक जीरो बढ़ाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कितना आ गया हमारा, तो 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। फिर आ जाता है हमारा करोड़, नंबर सी करोड़। करोड़ हमारा फिर क्या आता है, इंडियन सिस्टम में आता है, 1s 10s 100,000 TH 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़। तो 1 करोड़, बाकी कितने हैं, 0। 1s 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ में इज इक्वल टू डैश, कितने क्या है, 10 लाख है। तो हमें कहाँ तक लिखना है, 10 लाख तक लिखना पड़ेगा। इंडियन सिस्टम है, लाख का मतलब इंडियन सिस्टम, 1s 10s 100,000 TH 10,000 फिर लाख और TL 10 लाख, कितने 10 लाख, 10 लाख 1000 भी 0, 100 भी 0, 10 भी 0, 1s भी 0, 1s 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख में यानी कि 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, अब अपने जीरो गिनने शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 0, इसमें कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 0। तो एक जीरो की कमी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे जीरो बराबर आ जाएंगे। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगला सवाल जो है वो है 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियन। तीसरे डी के, डी जो है, डी हमारा है 1 करोड़, फिर हमारा करोड़ तक लिखेंगे, 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, कॉमा भी लगाते चले, 1s 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, हमारा चेक भी हो रहा है साथ के साथ, इज इक्वल टू डैश मिलियन। ठीक है ना, डैश मिलियन, कितने मिलियन है पता लगाना है, तो हमें मिलियन लिखने पड़ेंगे सबसे पहले, यानी इंटरनेशनल सिस्टम, 1s 10s 100,000 10,000 100,000, फिर उसके बाद मिलियन, बस 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1s 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, कॉमा 3 के बाद, कॉमा 3 के बाद जीरो करो, कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, हर बार एक ही जीरो कम आ रहा है, 10 ही से मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। अगर 2 जीरो कम आते तो 100 मिलियन, 2 जीरो कम आते तो 100 से मल्टीप्लाई, हर बार किसी का आंसर लगता है 10 ही 10 आ रहा है। फिर सवाल नंबर ई कर लेते हैं। ई क्या है हमारा, अगेन 1 मिलियन, 1 मिलियन लिख लेते हैं हम अगेन, 1s 10s 100,000 TH 10,000 100,000 मिलियन, 1 मिलियन, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, इज इक्वल टू, साथ के साथ कॉमा भी लगाना हम सीख रहे हैं, 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश, यहाँ पे हमने कर दिया था, अच्छा यहाँ पे हमारा 10 ही आएगा। ठीक है ना, डैश क्या है, लाख, लाख तक लिखेंगे, 1s 10s 100,000 10,000 लाख, लाख ही है, 1 2 3 4 5, 1 लाख में 5 जीरो, 3 के बाद और 2 के बाद, 1s 10 100,000 10,000 लाख, और यहाँ 5 जीरो, यहाँ कितने 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 1 जीरो का हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 जीरो आ गया, ये हमारा आ गया 10 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमें ये पता चल गया 1 मिलियन में कितने हमारे 10 लाख होते हैं। ओके, समझ में आया। अब हम
अगला सवाल है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट इन न्यूमरेशन। इसमें हमें कॉमा करेक्टली लगाना है। कॉमा हम लगाना पहले भी सीख चुके हैं हम। इसमें 73 लाख यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम है। सबसे पहले से इंटरनेशनल सिस्टम में हम उसी तरह लिखेंगे वंस, टेंस, 100, TH 1000, TTH 10,000, लाख, 10 लाख, 73 लाख, 73 लाख के नीचे आ गए, लाख ख़त्म है, कॉमा लगाएगा। 75,000, 1000 वाला पीरियड ख़त्म है। और 307 और 10 में क्या है 0, ठीक है ना। तो हमारा कॉमा लग गया। पहला पीरियड क्या वंस का पीरियड है, इसमें हमने कॉमा लगा। दूसरा 1000 का पीरियड, ये हमारा कॉमा लग गया। 73 लाख, 75,000, 73 लाख, 75,307, ठीक है। अब हम इसका दूसरा सवाल है 9 करोड़ 5 लाख 41। 9 करोड़ ये भी हमारा वही है, तो फिर हम इसे वही लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, TTH 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। अब क्या 9 करोड़, करोड़ के नीचे 9 लिख दिया। 5 लाख, 5 लाख है, 50 नहीं है, तो 10 लाख वाला हमें छोड़ना पड़ेगा 0। 5 लाख, करोड़ के बाद कॉमा, फिर लाख के बाद कॉमा। 5 लाख 41 तो यहाँ पर आ जाएगा भाई। 1000 में क्या है 0, कॉमा 100 में क्या है वो भी 0। 9 करोड़ 5 लाख 41 तो कॉमा हमारा किसके बाद कौन सी कब लगता है? इंडियन सिस्टम में 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, ठीक है, कॉमा लगता है। अब सी सवाल करते हैं। 7 करोड़ 52 लाख, ये भी हमारा इंडियन सिस्टम है। फिर हम वही लिखेंगे 7 करोड़ तक लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, TH 10,000, TTH, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तो नहीं है, 7 करोड़, करोड़ का पीरियड ख़त्म, कॉमा लगेगा। 52 लाख, 52 लाख का पीरियड ख़त्म। 21,000 क्या है 21,000 का भी पीरियड ख़त्म, इसमें कॉमा लग जाएगा। 300 टू क्या है वंस के नीचे और 10 के नीचे 0, तो हमारा आ गया 7 करोड़ 52 लाख 21,302। नंबर डी 58 मिलियंस, ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में भी पीरियड्स में कॉमा लगता है, लेकिन कॉमा 3 के बाद लगता है। और इंडियन सिस्टम में 3 के बाद लगता है, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद लगता है, क्योंकि उसमें पीरियड्स में 3 प्लेसेस होती हैं। मिलियन तक लिखना है, 58 मिलियन यानी 10 मिलियन तक लिखना है। तो हम लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इसमें 100,000 भी होता है। 100,000, फिर उसके बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 58 मिलियन है। मिलियन ये रहा 58 मिलियन का ख़त्म पीरियड। 423,000 थाउजेंड में कितने 423, यहाँ फिर कॉमा, फिर क्या बचता है 202, 100 में 2, 10 में यहाँ भी 0 और 202 हो गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब दूसरे सवाल का लास्ट पार्ट ये रह जाता है 23,30,010 लाख है, तो इंडियन सिस्टम वही हमारा सिस्टम है, आप कर ही लोगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000,
lakh, 10 lakh, 23 lakh, lakh 1, 23 lakh, कॉमा लगा लो, 30,000, 1000 में कितने हमारे 30,000, पीरियड ख़त्म हो गया 30,000 का। 10, 100, 0, 10 का मतलब 1 और 0। ये हमारा सवाल, दूसरा सवाल हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल है इंसर्ट कॉमर्स suitable and write the names according to the Indian system of numeration। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है आंसर। इसका हम आंसर सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्या है 8 7 5 9 5 7 6 2। इंडियन सिस्टम में 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। ठीक है ना। पहला वंस, दूसरा टेंस, तीसरा लैख और ये करोड़। पहला वंस वाला होता है, दूसरा हमारा क्या होता है 1000 वाला होता है पीरियड, और उसके बाद हमारा क्या होता है लैख वाला पीरियड होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है करोड़ के बाद क्या होता है। तो अब इसे इसमें इंग्लिश उसमें लिखना है इंडियन सिस्टम में। तो ये 8 करोड़ है, तो क्या लिखा जाएगा 8 करोड़ 75 lakh 95,95,000 95,700 SEVEN 7 762 SIX TY 62। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। बी 854 854 628 6283। सही लिखा है ना 854 6283। तो ये किस में लिखना इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में पहले 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। पहला वाला हमारा पीरियड कौन सा होता है वंस का होता है, दूसरा वाला पीरियड हमारा किसका होता है थाउजेंड्स का पीरियड होता है, तीसरा वाला हमारा लैख का पीरियड होता है। तो 85 लाख है। ठीक है ना। अब आप इसे लिख लोगे आराम से 85 लाख 46,000 है। टू हंड्रेड 262 262। अब अगला हम देखते हैं, अगला क्या है सी। सी में इन्होंने दे रखा है 999 1 2 999 000 46। इंडियन सिस्टम है 3 के बाद 0, 2 के बाद 0 और फिर 2 के बाद। पहला वाला हमारा वंस का होता है, दूसरा वाला हमारा थाउजेंड्स का होता है, तीसरा वाला लैख का होता है, उसके बाद हमारा करोड़ का होता है। तो हमारे ये कितना 9 करोड़, कैसे लिखेंगे हम इसे 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख 1000 में होगा 46। ठीक है। अब डी करते हैं। डी है 984 984 327 3
2.2701, ठीक है। तो इसमें क्या है, इंडियन सिस्टम में 3 के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 के बाद का ना पहला वाला हमारा कौन सा पीरियड होता है, वंस होता है। दूसरा वाला हमारा क्या होता है, थाउजेंड का पीरियड होता है। उसके अगला हमारा लाख का पीरियड होता है। उसके अगला हमारा करोड़ का पीरियड होता है। अब सीधा हमें पता चल गया 9 करोड़। ये वैसे देख लो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 9 करोड़। इसे हम इंग्लिश में लिख लेंगे 9 करोड़ 84 लाख 32,000 32,700 1। और उससे अगला कोई सवाल नहीं है, तो ये आपको समझ में आएगा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हमने कैसे करा है कि, ठीक है। अब से अगला सवाल हम देखते हैं, चौथा, इंसर्ट कॉमा सुइटेबली एंड राइट नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये भी बहुत इजी है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हमें लिख देना है, और सबसे पहले हमें कॉमा लगाना। कॉमा हमें मालूम है 3 के बाद लगता है। तो पहला हम सवाल के इसका सॉल्यूशन करते हैं। 7, 8, 9, 2, 1, 0, 9, 2। 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा। पहला वाला हमारा वंस का आता है। दूसरा वाला हमारा किसका आता है, थाउजेंड्स का होता है। और तीसरा वाला हमारा क्या आता है, मिलियन का आता है। तो यहाँ पे हमारे 70, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी कि मिलियन की मिलियन, 10 मिलियन। तो 78 कितने हमारे मिलियन है, तो हम इसे लिख लेंगे 78 78 मिलियन 921, क्या पड़ा जाएगा, 921,000। 921 क्या है, 1000 है। 92। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। बी भी है हमारे इंटरनेशनल सिस्टम है। फिर हम लिखेंगे 745 745 2283 मोबाइल नंबर नहीं है। 3 के बाद कॉमा, फिर 1 2 3 के बाद कॉमा। पहला वाला हमें मालूम है वंस है। दूसरा वाला हमें पता है 1000 है। और तीसरा वाला हमें पता है मिलियन है। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो 7 मिलियन। तो हमें क्या इसे लिखेंगे 7 मिलियन 452,000 452 452 क्या है हमारे, 1000 है। और 283 283
283 हो गया बी। इसी तरह सी भी हो जाएगा, सी में भी कुछ नहीं है, सी भी सिमिलरली है। 9985 पहले तो 999 लिख लो, फिर 85 लिख लो, 102 102 इंटरनेशनल सिस्टम है, 3 के बाद कॉमा और 3 के बाद कॉमा। पहला वाला हमारा 1 होता है, दूसरा वाला हमारा 1000 होता है और अगला वाला क्या होता है हमारा मिलियन होता है। 99 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, यानी कि 99 क्या है मिलियन है। बहुत पैसा है भाई। $99 मिलियन और 985,000 985 85 क्या है 1000 है। 102 102 ठीक है ना। इंटरनेशनल सिस्टम हमारा भी ये ख़त्म हो गया, चौथा सवाल भी ख़त्म हो गया। पांचवा सवाल तो किताब में इसमें दे नहीं रखा 1.1 एक्सरसाइज का। तो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ख़त्म हो गया। इंटरनेशनल सिस्टम में ख़ास बात ये रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा खास ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि इसमें 3 के बाद कॉमा लगा होता है, ठीक है। और ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मैं और कोशिश करूँ और अच्छा बनाने की और आपके समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।